आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रॉबेरी टंग। जनरली क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है, तो इसके कुछ पॉसिबल कॉजेज़ होते हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे अगर कोई पेशेंट फीवर लेकर आ रहा है और 1 to 2 डेज़ का फीवर, माइल्ड फीवर है, और वो फीवर सबसाइड भी हो जाता है मेडिसिन देने के बाद में, तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्कारलेट फीवर हो। परंतु अगर यही फीवर अप टू 5 डेज़ तक रहे और मॉडरेट टू सीवियर हो और ज़्यादा वेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो मेडिसिन से, कंटिन्यूटी मेंटेन हो, तो कावासाकी डिजीज़ हो सकती है। इसी प्रकार तीसरा इसका जो कारण है स्ट्रॉबेरी टंग का, वह टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसमें भी फीवर होता है, जबकि स्कारलेट फीवर में पहले वाइट कलर की स्ट्रॉबेरी टंग होगी, उसके बाद में रेड कलर की स्ट्रॉबेरी टंग होती है। कावासाकी डिजीज़ के अंदर स्ट्रॉबेरी टंग ही होती है। गले में खराश होना स्कारलेट फीवर में होता है, जबकि कावासाकी डिजीज़ के अंदर गर्दन में एक तरफ गांठ हो सकती है, केवल वन साइड पे आपको एक गांठ मिलेगी। तो कावासाकी डिजीज़ पे हमको ये सस्पिशियस करता है, उसके फेवर में ये जाता है। दूसरी बात, अगर मान ली टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है तो उसमें ब्लड प्रेशर कम होना, कंजंक्टिवाइटा और म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, और जेनेटो यूरिनरी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिथमा मिलेगा, लालीपन हो गई, त्वचा में डिफ्यूज इरिथमिया हो गया, ये सब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि स्कारलेट फीवर में तालू पर पैटी की लाल निशान होना या एंटीक्यूबेटर फोसा पर अगर लाल निशान है तो स्कारलेट फीवर को इंडिकेट करते हैं। जबकि कावासाकी डिजीज में आंखों में लालीपन होती है और होठों के किनारों का फटना, क्रैक्ड लिप्स होना, ये सिम्टम्स मिलते हैं। बुखार होने के 5 से 20 दिन के भीतर में उंगली, हथेली, पैरों की त्वचा का निकल जाना, पीलिंग होना, डिसक्यूमेशन स्कारलेट फीवर में भी होता है, कावासाकी डिजीज में भी होता है। परंतु कावासाकी डिजीज में हाथ पैरों में सूजन आती है, फिंगर्स में आएगी और पैरों में सूजन आएगी, एडिमा ऑफ एक्सट्रीमिटीज कहते हैं। जबकि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में कम से कम 2 से 3 या अधिक अंगों की विकृति होती है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में विकृति आ सकती है पेशेंट को। स्कारलेट फीवर में एसोटाइटर रेज होता है, कावासाकी डिजीज में थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है, जबकि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ज़्यादातर पाया जाता है। इसके अलार्मिंग फीचर्स क्या हैं? अगर स्कारलेट फीवर में पेशेंट को बाद में हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द हो या पैरों में या आंखों के आसपास सूजन आ रही है, तो ये अलार्मिंग फीचर्स होते हैं और पेशेंट के अटेंडेंट को, डॉक्टर्स को इसमें इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि वो उससे संबंधित जो जांचें हैं वो कर सके, जो इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं स्कारलेट फीवर के। इसी प्रकार कावासाकी डिजीज़ में अगर बच्चे को खेलने पर या बैठे बैठे भी सांस फूल रहा है या छाती में दर्द हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वो उसके संबंधित, हृदय से संबंधित कुछ भी टेस्ट होंगे वो सब करेंगे, जैसे ईसीजी हो गया, एक्सरे वगैरह, इकोकार्डियोग्राफी वगैरह, ये सब करते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खतरा कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म होने का होता है, जो हृदय की जो नली होती है उसके फैलने का होता है, जिसकी वजह से बीमारी या बुखार के प्रथम दिन के अगले 30 दिनों के अंदर सडन डेथ होने के चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होना, ब्लीडिंग होना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि स्ट्रॉबेरी टंग होने पर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और कई बार विटामिन B12 की डिफिशियंसी वगैरह होने पर भी स्ट्रॉबेरी टंग होती है, परंतु उसमें फीवर की फाइंडिंग्स नहीं मिलेगी। तो हमें सबसे ज़्यादा कावासाकी डिजीज़ डेंजरस है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इन पर ध्यान देना है। और इन सब सिम्टम्स को आप अगर देखेंगे, कोई अलार्मिंग फीचर्स मिलेगा तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। धन्यवाद।